अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तोज्ञानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहां तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर यह कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी, वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़े, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शीश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निज़्द अता फरमाई, और कहना कि ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात अता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजत अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। वाजेह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इस्तिस्फार था, बतौर बहस नहीं था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह ओ तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बढ़ा है, और हकीकी आखुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि यह फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है। किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही ना हो, और हम आपक नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहे। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं तुमसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। यह दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाई, परिंदे गर्क चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कुश्ती वाले। इतनी अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने कश्ती में रहे, और बाज रवायात में यह भी है कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे और फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया। जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जुदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे,
फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रवायात में यह बात मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 महीने कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पांव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उससे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूब थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत के कुतुब में यह वाक्य मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलादे आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीर ए अरब, फिलिस्तीन और इनकी इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क गई थी। सबके सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम ऐशानी और अबुल बशर ऐसानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब है। सूरतु साफ़ात आयात 75 से 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदार को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला दीगर उमम और रसूलों के मुतल्लिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था।